पापियों के नाश को, नरक के प्रकाश को, राम जी की सेवा चली, राम जी की सेवा चली, राम जी की सेवा चली, राम जी की सेवा चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर तब देखा। महाप्रभु यह इस तरह मरने वाला नहीं, क्योंकि इसकी नाभि कुंड में अमृत है। आप एक साथ 31 बारों को स्नान करें और इसके अमृत कुंड को सोच ले, तभी इसके प्राण निकलेंगे। दिल में फफोले पड़ गए सीने के दाग से, और घर में आग लग गई घर के चिराग से। सरासन सबन लगी, सबन लगी, सबन लगी, सरासन सबन लगी। सारे सारे लक्ष्मण मेघनाथ त्रिभुजा, अभी तक ये पैदल था और मैं रथ में था, लेकिन इसने मेरे रथ और सारथी को नष्ट कर दिया। इसको तो मैं एक साधारण सा बोरिया समझ रहा था, लेकिन ये तो शेषनाग की तरह जहरीला है, बालक बलवान है। क्या करूं? इससे आकर लड़ाऊंगा, जिस तरह से भी हो अपनी जान बचाऊंगा। याद आया एक समय वेद की भक्ति की थी, खुश होकर अमोघ शक्ति दी थी। कहा था सुते ले जाओ, दुश्मन पर वार चलाएगी, सुर असुर नाग नर कभी न खाली जाएगी। तो क्यों ना और ब्रह्म शक्ति का प्रहार कर लक्ष्मण को सदैव सदैव के लिए समाप्त कर दूं। न रहेगा बांस और न बजेगी वो बांसुरी। हे बालक, अब तक खेल खिलाता था, कहाँ चले गए थे तुम? अब खा जाने की बारी है। और ये ब्रह्म शक्ति का रूप धार। लक्ष्मण मृत्यु तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका नारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गंवाता है, जो ही धन पर पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभल, तू जीता जान न पाएगा। ये
इस दुनिया में लखन जीत कहलाएगा। जगन्नाथ, तुम कहते हो ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, मैंने तपस्या करके प्राप्त किया था। एक बात बताए खन्नाथ, जितने हथियार तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी है। जितने अस्त्र शस्त्र लेकर के तुम लंका से चले थे उन सबने लक्ष्मण के आगे नतमस्तक कर दिया है, घुटने टेक दिए हैं। अरे जितने हथियार तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी है। अरे जब शस्त्र युद्ध से हार गए तब अब ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। इस ब्रह्म शक्ति का आदर कर, इससे ये सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते। प्रश्न ब्राह्मणपन का तो चकनाचूर भी करते। और फिर क्या चिंता, ब्रह्म शक्ति द्वारा ये छत्री हारा जाता है और चमकेगा अब कुछ घड़ियों में कि ये चंद्र ग्रहण में आता है। तुम लोग जब फंसते हो चक्कर में तब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण तुरंत याद आता है। ये हमारी ही शक्ति तो है। ब्रह्मा की तपस्या जब किया है तब ब्रह्मा ने दिया है, तो इसका प्रयोग कोई शादी विवाह में करने के लिए नहीं दिया, युद्ध में प्रयोग करने के लिए दिया है। तो युद्ध में ही प्रयोग होगा। संसार की दृष्टि जो तेरे ऊपर है उसमें भी मैं तुमसे आगे हूं। यद्यप तू उपासक है, ब्रह्म निकटवासी, अगर तू ब्रह्म के साथ रहता है तो मैं भी हर इस त्रिपुरारी व्रतधारी हूं। तू है नागराज, यदि तू है शेषनाग तो मैं हूं शेषनाग शत्रु, क्योंकि शेषनाग की कन्या सुलोचना का वर्ण मैंने किया शेषनाग को पराजित करके अपने साथ में। तो तू है अगर नागराज तो मैं हूं नागराज शत्रु, शासन अनुशासन का मैं भी पुजारी हूं। तूने 12 वर्ष नींद नारी त्याग दी, तुमने 12 वर्ष नींद और नारी का त्याग किया है, तो मैं भी एक अखंड नारी व्रतधारी हूँ। मेरे राम बंधु ठहरायो काल तो ही ये ब्रह्म शक्ति के द्वारा मृत्यु तुम्हारी है, मृत्यु तुम्हारी है, मृत्यु तुम्हारी है। जगन्नाथ, तुम कहते हो जब तुम फंस जाते हो तब यही कहते हो, हम फंसते नहीं हैं, क्योंकि हम आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं। और जिस समय जब तुम पराजित हो जाते हो तो तुम्हें और कोई दरवाजा नहीं दिखाई पड़ता, सीधे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हो। और ब्रह्मास्त्र का हम सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं कि ये हम काट नहीं सकते, काट इसको भी सकते हैं। जैसे एक बार और आपने प्रयोग किया था हमारे एक सेवक के ऊपर, उसने भी कहा था काट सकता हूं, लेकिन मन की विचार कि क्यों न ब्रह्म शर्मान हूं तो महिमा मिटाए। यदि ब्रह्म सत्र का आदर नहीं करूंगा तो महिमा खत्म हो जाएगी। तो मैं इसका केवल सम्मान कर रहा हूं, इसको भी काट सकता हूं और तुमको भी काट सकता हूं। तुम कहीं कुछ नहीं कर सकते हो, ये ब्रह्म शक्ति लगने दो, अभी पता चल जाएगा। तू तो तुम तेरा भाई भी रोएगा। ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गए वो निकट भय त्याग। यही हाल होगा उसका जो लंका वालों से टकराने की कोशिश करेगा। मैं मिट्टी में मिला देंगे उसके सुखा चैन को। बहुत बोल रहा था पड़े रहो गीत और कौमों का भोजन होगा। आज के युद्ध में हे विजय हमारी, हम लंका में उत्सव मनाएंगे और भगवान कहलाने वाला बनवासी राम रोएगा अपने इस भाई के लिए। हर हम हारे हो तुम विश्वनाथ।
उस द्रोणागिरी तक जा ही न सका कपिराई हो, डूबा हो कहीं राह में, योद्धा है लज्जाई हो। पता नहीं कौन सफलता उसके हाथ ना लग रही हो। हनुमान हनुमान तो मेरा योद्धा है, मारे लज्जा के कहीं अगर उसने भी उठो ना लक्ष्मण, उठो ना भैया, अपनी मैया के दुलारे। मेरा ध्यान माँ की ओर जा रहा है लक्ष्मण। अरे मेरी माँ ने जब मुझे बर्बाद हुआ था, वन मिला था, तो मेरी माँ ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंपते हुए बोला था, राम लक्ष्मण को ऐसे ही लेके आना मेरे समीप। मैं अपनी माँ को कौन सा मुंह लेकर के माँ के समीप जाऊंगा। अपनी मैया के दुलारे मेरे प्राणों के सहारे, नैना तो खोल मेरे लखन पियारे, बोले कछु बोल मेरे लखन पियारे, बोले कछु बोल। अपनी मैया के दुलारे प्राणों के सहारे, मेरी मैया के दुलारे प्राणों के सहारे, नैना को खोल मेरे लखन पियारे, बोले कछु बोल।
माँ का इतना बड़ा बलिदान, जब पैदा होता पुत्र कोख से माता अपना ध्यान बुलाती है और यदि लड़ना पड़ना पर जाग पड़ा तो जननी चुटकी चटकाती है। जाने कितने कष्ट सहोगे मेरी माँ ने। माँ की गोदी का गोदी अरे ये मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया? क्या ये सो गया? हे महाप्रभु, सायंकाल का समय हो चला था, मैं आपकी ओर ही आ रहा था। मैंने देखा भैया लक्ष्मण युद्ध के मैदान में मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। हे महाप्रभु, इनके साथ क्या घटित हुआ ये तो मुझे ज्ञात नहीं। हाँ, इतना मुझसे जानता हूँ, भैया लक्ष्मण और उस आताई मेघनाथ के बीच युद्ध चल रहा था प्रभु। बस मुझे यही ज्ञात है, यही ज्ञात है। लक्ष्मण मेरा वीर है और लक्ष्मण के ऊपर किसी भी शक्ति का प्रभाव नहीं हो सकता है, लेकिन इसके लिए उपचार। हे प्रभु, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमारे समीप में अगर कोई वैद्य है तो वो है सुखेन, जो कि लंका में रहता है। किसी को भेज करके लंका से हमें सुखेन को ही बुलवाना होगा। हनुमान जी, ये कार्य आप ही कर सकते हैं। आप लंका जाएं और वहां से सुखेन वैद्य को लेकर के हमारे। जय श्री राम। क्या मतलब? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आगे वो भवन समेत तुरंता, समेत तुरंता। राम पदार बिंदु से